तो जनता को क्या करना चाहिए? जनता को विरोध करना चाहिए ताकि इसको इलेक्शन कमीशन वापस ले। जनता को विरोध करना चाहिए ताकि इसको इलेक्शन कमीशन वापस ले। जनता को विरोध करना चाहिए ताकि इसको इलेक्शन कमीशन वापस ले। राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा है कि भारत सरकार ने जिस तरह चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित किया है, वही काम अब बिहार चुनाव में करना चाहती है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। भारत सरकार की नीयत ठीक नहीं है, वह चुनाव आयोग पर दबाव डालकर यह काम कराना चाहती है। खाजासराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री फातमी ने कहा कि चुनाव आयोग के इस कदम से गरीब, दलित, अति पिछड़ा, अक़लियत को जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर वो चुनाव आयोग को भी साक्ष्य नहीं दे पाते हैं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2003 के मापदंड के अनुसार चुनाव हो। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास बिहार चुनाव के लिए कोई चेहरा नहीं है। एनडीए के अंदर फूट भी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहीं बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है और सभी लोग नीतीश कुमार को साइड करना चाह रहे हैं। श्री फातमी ने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए से मात्र 12,000 वोट कम लाया। इसी डर से केंद्र सरकार वोटर लिस्ट से वोट काटकर चुनाव जीतना चाहती है। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव, राशिद जमाल, अनिल सिंह, आरिफ जिलानी सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। और खास तौर से महाराष्ट्र के अंदर जो भूमिका रही इलेक्शन कमीशन की, बड़ी खतरनाक रही। जो जेन्युइन वोटर थे उनका नाम काटा गया और इल्लीगल वोटर्स दूसरे राज्यों के ला करके, उसकी तादाद हजारों में थी, महाराष्ट्र के चुनाव को बदला गया। और फिर इस दफा अभी जो नई अधिसूचना आई है उसमें भी ये जो इलेक्शन कमीशन है वो भारत सरकार के इशारों पे काम कर रही है, जबकि ये जो इलेक्शन कमीशन है एक ऑटोनोमस बॉडी है, आजाद है और उसकी सबसे बड़ी भूमिका प्रजातंत्र में है। इस मुल्क के अंदर अगर प्रजातंत्र ईमानदारी से जिंदा रहेगा तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन बड़े सदमे की बात है, आप जितने भी वाक़े हो रहे हो देश के अंदर, विपक्ष की मांग रही है कि आप इसको देखें कि ये जो वोट हो रहा है मशीन के जरिए, इसमें बेईमानी हो रही है। डिमांड सभी पार्टियों ने रखा है विपक्ष के कि क्यों नहीं बैलेट के जरिए किया जाए। बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर, वहां पर बैलेट के जरिए होता है। जिस तरह से चुनाव देश के अंदर हो रहा है, तो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर इसको गलत माना गया है कि ये मैनिपुलेट हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप आके साबित करिए कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये तो सब टेक्निकल चीजें हैं। अगर ये अच्छी चीज होती तो दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और नीयत खराब है। इसलिए हम लोगों की वो भी मांग रहेगी इलेक्शन कमीशन से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए ताकि वोट बैलेट से हो, ताकि हर आदमी अपने वोट का अपने ईमानदारी से इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान हुआ, वो इलेक्शन को कितने दिन बचे और वक्त कितना कम दिया गया, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो समाज में कमजोर
तबके के लोग हैं, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अकलियत के लोग हों, जो जहां लिखाई पढ़ाई भी कम है, अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा वही हिट होने जा रहा है। और आप समझिए कि इनडायरेक्टली एनआरसी को लागू करने का एक तरीका भारत सरकार निकाल रही है। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अकलियत के लोग हैं, जो सुविधाएं सरकारों से मिलती हैं, अगर वो प्रूफ जमा करके नहीं दे पाए तो उनके सारी सुविधाओं से नाम कट जाएगा। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो किसी तरह की जो सुविधा, राशन है, जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब पे इसका असर पड़ेगा। तो हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन से कि 2003 में जो प्रक्रिया पूरी हुई, उसी को आधार मानते हुए उसी तरह का इंतजाम इसमें भी किया जाए, और किसी भी कीमत पर कम से कम इस इलेक्शन को मद्देनजर इतने कम वक्त में ये इस काम को जल्दीबाजी में नहीं किया जाए। इसके अंदर पूरा हम लोगों का मानना है कि सरकार की नीयत इसमें ठीक नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल करके इस काम को करवा रही है। जनता इस सवाल को लेकर सड़कों पे उतरेगी और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए से बाहर है, इस तरह का मांग देश के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने रख चुकी है। इसलिए हम लोगों को शक है कि ये वोट कटिंग करके इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, इसलिए कि एनडीए को मालूम है कि ये चुनाव जो अब असेंबली का होने वाला है, एनडीए का कोई लीडर नहीं है। नीतीश कुमार जी की कैफियत, हालात सब आप लोगों को मालूम है। सभी जानते हैं कि उनकी निजी सेहत कैसी है, और एनडीए के अंदर खुद फूट है। चिराग अलग चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी की तरफ से भी 2-3 उम्मीदवार हैं, और ये सब मिल करके जो एनडीए के पार्टनर हैं, नीतीश कुमार को किनारे करना चाह रहे हैं। तो ये हार रहे हैं तो बीजेपी किस तरह से अपनी सरकार बना ले, उसी की जुगाड़ में जो भारत सरकार है लगी हुई है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको विथड्रॉ करें और ईमानदारी से इस चुनाव को होने दें। पिछली दफा का चुनाव यूपीए या महागठबंधन कितने वोट से हारी थी? 12,000 वोट से, मात्र 12,000 वोट से यूपीए पीछे रही थी। आप इतने करोड़ वोट को कुछ समझ ही नहीं रहे। पर नियत साफ है भारत सरकार का। यंग वोट जनता को क्या करना चाहिए? जनता को विरोध करना चाहिए ताकि इसको इलेक्शन कमीशन वापस ले।